हमारा आज का सवाल, खुदावन के दिन या खुदावन के रोज़ से क्या मुराद है। इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। ये इबारत या ये अल्फाज यानी खुदावन का दिन या खुदावन का रोज़ आम तौर पर ऐसे वाक़यात की निशानदही करते हैं जो इस दुनिया की तारीख के इख्तिताम पर वाक़ होंगे, और इसके साथ साथ इन्हें इन अल्फाज यानी उस रोज़ के साथ गहरे तौर पर मुंसलिक किया जाता है। इन दोनों अल्फाजी मजमूओं यानी खुदावन के रोज़ या खुदावन के दिन और उस रोज़ को समझने के लिए ज़रूरी बात यह है कि ये अल्फाज हमेशा एक ऐसे वक्त की निशानदही करते हैं जिसके दौरान खुदा ज़ाती तौर पर अपने मंसूबे के कुछ मखसूस पहलुओं को पूरा करने के लिए बिलवास्ता या बिला वास्ता तौर पर इंसानी तारीख में मदाखलत करेगा। बहुत सारे लोग खुदावन के दिन को एक मखसूस दुरानिए या एक ख़ास दिन के साथ जोड़ते हैं जो उस वक्त रूनुमा होगा जब खुदा दुनिया और बनीनो इंसान के लिए अपनी मर्जी और अपने मकासद को पूरा करेगा। कुछ मुफस्सिरीन का ईमान है कि खुदावन का दिन एक आम दिन की निस्बत ज़्यादा लंबा होगा जिसके दौरान खुदावन यसु मसीह आसमान और ज़मीन को नया बनाने से पहले तमाम बनीनो इंसान की अब्दी हालत को बहाल करने के लिए पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। दीगर मुफस्सिरीन का मानना है कि खुदावन का दिन अचानक रूनुमा होने वाला एक वाक़या है और ये तब वकूअ पज़ीर होगा जब खुदावन यसु मसीह अपने वफादार ईमानदारों को निजात देने और गुनहगारों को अब्दी हलाकत में डालने के लिए ज़मीन पर आएगा। ये इबारत या अल्फाज यानी खुदावन का दिन पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया गया है और इस इबारत का इशारा मुकाशफा की किताब के अंदर भी दिया गया है। खुदावन के दिन के मुतल्लिक पुराने अहदनामे के हवालाजात अक्सर किसी बात के बहुत जल्द या अनकरीब रूनुमा होने और तवक्को करने के मफहूम का इजहार करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि कलाम मुकद्दस के अंदर कई एक हवालाजात मिलते हैं। अब तुम वावेला करो क्योंकि खुदावन का दिन नज़दीक है, इसलिए वो रोज़ करीब है। हाँ, खुदावन का रोज़ यानी बादलों का रोज़ करीब है। वो कौमों की सज़ा का वक्त होगा। मुल्क के तमाम बशिंदे थरथराएं क्योंकि खुदावन का रोज़ चला आता है बल्कि आ पहुंचा है। गिरोह पर गिरोह इन्फिसाल की वादी में है क्योंकि खुदावन का दिन इन्फिसाल की वादी में आ पहुंचा। तुम खुदावन खुदा के हजूर खामोश रहो क्योंकि खुदावन का दिन नज़दीक है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि खुदावन के दिन के मुतल्लिक पुराने अहदनामे के हवालाजात अक्सर किसी ऐसे वाक़े के रूनुमा होने के बारे में बयान करते हैं जो बहुत जल्द और फिर बाद में भी ख़ास बातों की तकमील करेगा, जैसे कि पुराने अहदनामे की बहुत सी पेशनगोइयाँ भी करती हैं। पुराने अहदनामे के कुछ हवालाजात जो खुदावन के दिन की तरफ इशारा करते हैं वो खुदावन की तरफ से उन तारीखी अदालतों को बयान करते हैं जो किसी हद तक पहले ही मुकम्मल हो चुकी हैं। आप इसके लिए ये हवालाजात देख सकते हैं। जबकि दूसरे हवालाजात उस अदालत को पेश करते हैं जो कि आखिरी दौर में वाक़ होगी। नया अहदनामा खुदावन के दिन को गज़ब का दिन, मुलाकात का दिन और कादर मुतलिक का रोज़े अजीम कहता है और इसे मुस्तकबिल की तकमील के तौर पर पेश करता है जब खुदा का गज़ब बेईमान इसराइल और बेईमान दुनिया पर नाज़िल होगा। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जिस तरह चोर रात को अचानक आता है, बिल्कुल उसी तरह खुदावन का दिन भी बहुत जल्द आ जाएगा। और इसलिए मसीहियों को जागते रहना और खुदावन यसु मसीह की आमद के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि वो किसी भी वक्त आ सकता है। ये अदालत का वक्त होने के साथ साथ निजात का भी वक्त होगा क्योंकि खुदा अपने उस वादे को पूरा करते हुए इसराइल के बकिया को बचाएगा जिसमें कहा गया है कि तमाम इसराइल निजात पाएगा और वो उनके गुनाह माफ़ करेगा और इब्राहिम के साथ किए हुए वादे के मुताबिक अपने चुनिंदा लोगों को वादे की सरजमीन में बहाल करेगा। खुदावन के दिन का हतमी नतीजा ये होगा कि आदमी का तकब्बर ज़ेर कर दिया जाएगा और लोगों की बुलंद बीनी पस्त की जाएगी और उस रोज़ खुदावंद ही सरबुलंद होगा। खुदावन के दिन के बारे में पेशनगोइयों की हतमी और आखिरी तकमील तारीख के इख्तिताम पर होगी
जब खुदा हैरत अंगेज कुदरत के साथ गुनहगारों को सजा देगा और अपने वादों को पूरा करेगा। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें, और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।